बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार बच्चों, आज चैप्टर 10 है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 10 जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको जैसे कि MCQs भी आएंगे, इसलिए हम इसका पहला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखा 1 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, अ रे हैज टू एंड पॉइंट्स। अ रे हैज टू बच्चों रे देखें, रे कहते हैं इसको रे। ये रे है, इसका 1 एंड पॉइंट होता है। रे का कितने एंड पॉइंट होते हैं? 1। फिर उसके बाद होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। ये वाले इसके 2 यहाँ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये इसका सिर्फ ए पॉइंट है, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। और उसके बाद एक है लाइन, इसको क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ये दोनों साइड्स पर कंटिन्यू रहती है, चलती जाती है। और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, इसके 2 आपको ये नजर आ रहे हैं ना पॉइंट्स, ए बी, ये है इसके एंड पॉइंट। और ये रे है, एक तरफ इसकी एरो आपको नजर आ रही है और एक तरफ एंड पॉइंट नजर आ रहा है। इसको क्या कहते हैं? रे कहते हैं। अब वो कह रहे हैं रे हैज 2 एंड पॉइंट्स, तो ये ट्रू है? फॉल्स है ना बेटा। ये क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? फॉल्स। सेकंड है, इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली 1 राइट एंगल। इसकी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक ही राइट एंगल होता है, एक ही 90 का एंगल होता है, एक ही 90 का एंगल। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है बेटा। एक ही हर ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल अगर है तो उसमें 90 का एंगल एक ही मर्तबा आता है, 2 मर्तबा नहीं आ सकता। 2 मर्तबा नहीं आ सकता। देखिए ट्राइंगल आप कोई भी किसी तरह की बना लें, ये ट्राइंगल है तो इसमें ये 90 का एंगल है। ये वाला 90 का एंगल कौन सा होता है? जो स्ट्रेट सीधा ये एंगल हो, इसको हम 90 का एंगल कहते हैं। और हर ट्राइंगल में एक ही, ज्यादा से ज्यादा एक ही राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब है जो 90 का एंगल एक ही होता है। तो फिर क्या हुआ? ये सेकंड ट्रू, ये ट्रू है स्टेटमेंट। थर्ड है इसकी स्टेटमेंट, थर्ड में है, द 3 points are said to be the collinear if they lie on same line। ये ट्रू है। कहते हैं 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो तो उनको कोलिनियर कहते हैं। यस, 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो। देखिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये एक ही लाइन पे हो, एक ही। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो, 3 points are said to be collinear if they lie on the same line। अगर 3 पॉइंट एक लाइन पर है तो उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोलेंगे, कोलिनियर। तो ये है ट्रू। फिर है 4, 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। पैरेलल लाइन बच्चों इंटरसेक्ट तो नहीं करती, ये पैरेलल है, ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट काटती है एक दूसरे को, नहीं है। ये लाइनें हो, ये देखिए ये पैरेलल नहीं है, ये काट रही है इस पॉइंट पे, मगर ये पैरेलल है, ये किसी को पॉइंट पे काटेंगी नहीं। तो ये क्या होगा? इसका आंसर फॉल्स। 4 क्या है? 4 कहा जा रहा था 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे नहीं करती। लास्ट है इसका 6 पार्ट। ये 5 था ना इसका बेटा? क्या 4 था? 4। अब 5 है। 5 है, 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। यस, कहते 2 लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं।
इससे ज्यादा तो वो कर नहीं सकती, हमेशा एक ही पॉइंट पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। पांचवा ये नहीं, ये दो लाइंस हैं और ये कहा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये क्या हुआ? ट्रू। 6 पार्ट है। अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। फॉल्स है, इस वजह से फॉल्स है बच्चों, क्योंकि जब आप थ्योरम है, इस चैप्टर का एक थ्योरम है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हों, थ्योरम है बच्चों, इसमें दो एंगल्स अगर इक्वल हो, ये वाला एंगल और ये फॉर्स में इक्वल है, तो इनकी साइड्स भी, ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, ये थ्योरम है। तो इसलिए ये क्या है, वो कह रहे हैं ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड है नॉन कॉन्ग्रुएंट। कहते हैं अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, तो उनके एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, नॉन कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये क्या है? फॉल्स। बराबर होते हैं एंगल भी, एंगल बराबर है तो साइड्स भी बराबर होंगे। ये है बच्चों, आप इसको देख करेंगे। स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बच्चों ट्राइंगल दी हुई है, इफ लिखा हुआ है, इफ ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल पे? LMN। ये ट्राइंगल, ये वाले आपको सिंबल जो नजर आ रहा है किसका आ रहा है? ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। यानी इफ ट्राइंगल ABC, इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल LMN। दो ट्राइंगल है, आप यहाँ पे गिवन है ये ट्राइंगल, जी AB और ये C, ये ट्राइंगल है, तो इसका एंगल क्या है? कितना है? 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्या हो रही है? 30 डिग्री। और दूसरी ट्राइंगल दी हुई है, देखिए इसमें एक एंगल 90 का है, दोनों में एक, ये 90 का एंगल, ये L N और ये एंगल 30 और ये 60 का, ये 60 का। अब इसमें हमने मालूम करना है, पहला है पार्ट इसका मेजरमेंट एंगल M कॉन्ग्रुएंट है किस एंगल के? बच्चों बताएं। इसमें मेजरमेंट एंगल M ये 30 का, और इस ट्राइंगल में 30 का कौन सा है बताइए? B है ना एंगल, यहाँ पे लिखेंगे ये। फिर M किसके बराबर होगा? मेजरमेंट B के। मेजरमेंट एंगल, इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट B के। ये यहाँ पे आंसर ये होगा। सेकंड, मेजरमेंट एंगल N किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? मेजरमेंट N ये किसके इक्वल होगा? C के। मेजरमेंट C के। फिर पार्ट इसका 3 है, मेजरमेंट A कॉन्ग्रुएंट किसके है? A B 90 है और L B 90 है। मेजरमेंट L। बच्चों ये आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख सकते हैं ये B क्यों इसके कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि B भी 30 है और इस तरफ M भी 30 है, N 60 है और C भी 60 है, और A एंगल 90 डिग्री और इस तरफ L 90 डिग्री है, इसलिए ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ये देखें ना इक्वल, और ऊपर आपको ये नजर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब है क्वेश्चन नंबर इसका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो ट्राइंगल दिए हैं गिवन। एक ट्राइंगल ये है और इसकी साइड्स क्या है? वर्टिसेस क्या है? A B और C, ये इसके वर्टिसेस हैं। ट्राइंगल बच्चों किसे कहते हैं? ट्राइंगल
A solid figure which has three sides or three angles या इसके तीन जाविये हो या तीन साइड हो, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। ये ट्राइंगल ABC है, इसमें एंगल A क्या है 40 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री 80 डिग्री, और फिर साथ ही दूसरी ट्राइंगल दे दी है M L N, इसमें x डिग्री ये फाइंड करेंगे 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। अब बच्चों इसमें देखें फाइंड लिखा है, यहां पे लिखा है कि इफ ट्राइंगल AB C कंकरेंट किसके ट्राइंगल LMN, ये कंकरेंट है, और फाइंड क्या करें अननोन x की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? यहाँ पर ये जो वैल्यू x है ये फाइंड करेंगे। बताएं यहाँ पर क्या एंगल होगा? 60। देखें यहाँ पर आप सबसे पहले लिखें मेजरमेंट एंगल A किसके इक्वल है? मेजरमेंट एंगल A किसके इक्वल है? मेजरमेंट एंगल L के। फिर मेजरमेंट एंगल B किसके इक्वल है? M के। अब हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो x डिग्री है, और x डिग्री बाकी रहता कौन सा है आपका? मेजरमेंट एंगल L कंकरेंट किसके होगा? 60 यानी C के मेजरमेंट एंगल C। तो n हमने मालूम करना है ये x डिग्री है, x डिग्री किसके कंकरेंट हो गया और C किसके इक्वल है? 60 डिग्री। ये बच्चों आंसर इसका होगा। ठीक है बच्चों, ये आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फिगर कुछ इस तरह की देख लें। A B C, ये भी 90 का एंगल है बच्चों, ये भी 90 का, ये 55 डिग्री, ये वाला है 5x प्लस 5 डिग्री, और ये वाली साइड क्या है 5m माइनस 3 2m प्लस, ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो मालूम क्या करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। कौन से अननोन? m की और x की वैल्यू। फिगर पे देखिए अननोन कौन सा है? एक तो m की वैल्यू अननोन है, मालूम नहीं है, और साथ ही x। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, यानी फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द ट्राइंगल ABD एंड दूसरी ट्राइंगल ADC। इसमें दो साइडें कौन कौन सी इक्वल हैं? साइड MD इज इक्वल है, कंकरेंट है किसके? साइड मेजरमेंट साइड CD के। बच्चों ये इक्वल है ना? ये वाली साइड ये इसको इक्वल लिखे। ये BD किसके बराबर है? M 5m माइनस 3 इक्वल हो गई किसके? 2m प्लस 6। m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये प्लस है, इधर आकर माइनस 2m, ये माइनस है, प्लस 3, ये आ जाएगा 3m, ये 9। ये कितना आंसर आ जाएगा? 3 एंगल इसका आंसर होगा बच्चों। m का अननोन का आंसर 1 का आ गया, और दूसरी कौन सी वैल्यू रहती है?
इसमें क्या है, ये वैल्यू थी ये 2m प्लस 6 और ये एंगल किसके बराबर है 5x प्लस 5 और ये एंगल 55। तो अब हमने एक तो अननोन फाइंड किया है और दूसरा अननोन क्या है x x है। तो ये कैसे फाइंड होगा, ये बताया था थ्योरम है कि अगर ये साइड इक्वल है, अगर बताया था कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट साइड भी क्या होती है। अब ये जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, इस वजह से इक्वल है क्योंकि इन दोनों की साइड्स भी इक्वल हैं और ये एंगल भी आपस में इक्वल है। हम इनको लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन इक्वल। बाय डेफिनेशन 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 55। ये 55 है, ये प्लस इधर आकर -5, 55 आकर नीचे डिवाइड हो गई वैल्यू, क्या आंसर आ जाएगा 10। तो ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कैसे है ये दोनों देखें फिगर बुक के ऊपर ये दोनों साइड्स इक्वल दी हुई है, ये निशान इक्वल का, अगर ये इक्वल है तो इसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। तो हम इन दोनों एंगल्स को आप इक्वल लिख सकते हैं। तो वैल्यू कैसे फाइंड हुई, +5 है तो -5 को हो जाएगा। 55 में से 5 माइनस करें 50, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे अगर डिवाइड होगा 50 को डिवाइड करें 5 से तो आंसर क्या होगा 10 होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, यही तो बात है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखें दो ट्राइएंगल है, ये एंगल कौन सा है 90 का एंगल, ये Q P R, ये वर्टिसेस है, ए वर्टेक्स P, वर्टेक्स Q, वर्टेक्स R। वर्टेक्स होता है कॉर्नर जो इसके, ये 5 सेंटीमीटर, x 4 सेंटीमीटर और साथ ही एक और ट्राइएंगल दी हुई है, का एंगल यहाँ पे है, ए वर्टेक्स है, ये z साइड है, y-1 साइड 3 सेंटीमीटर। अब इसमें अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे। दो ट्राइएंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं यानी इक्वल ट्राइएंगल हैं और इसमें आप अननोन वैल्यू फाइंड करें। अननोन कौन कौन सा है, एक तो x अननोन है और y अननोन है। अब देखिए दोनों ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी बाय डेफिनेशन। अब देखिए इसमें साइड कौन कौन सी इक्वल होगी, कौन कौन सी साइड देखें इसमें इक्वल होगी। एक तो आप 90 डिग्री के सामने वाली साइड देखें, इसको जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, देखिए मेजरमेंट साइड PR, ये कॉन्ग्रुएंट होगी, किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, इस तरफ कौन सी 90 डिग्री के साइड सामने, ये वाली मेजरमेंट साइड AC, ये आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है 90 डिग्री के ये सामने। इसमें कौन सी है, ये 5 सेंटीमीटर और AC y-1। तो अब देखें y का आंसर क्या होगा, ये माइनस होता जाके प्लस आंसर आएगा 6। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास x है, देखें ये x किसके साइड बराबर होगी, ये AB के बराबर होगी ना बच्चों। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये 90 डिग्री के साथ जो मिली हुई है इसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। 90 डिग्री के सामने ये साइड थी और इधर 90 डिग्री के सामने ये साइड थी। अब एडजेसेंट साइड ये वाली एडजेसेंट साइड, तो ये आप लिखेंगे मेजरमेंट साइड PQ किसके इक्वल होगी, ये वाली साइड किसके बराबर होगी, AB के, मेजरमेंट साइड AB।
ये क्या है x और ये भी क्या है 3 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है आंसर इसका। बच्चों ये इसका देख लें, सर जेड भी है। z भी है, ठीक है। ये देखिए आप z कौन सी रहेगी, ये साइड 20 की और 34 एक ही साइड रहेगी, ये भी कवर हो गई, ये आप रहेगी आपको ये और साइड के क्यू आर के क्यू और कॉन्ग्रेंट है, क्यू आर किसके, BC हाँ ये बी सी के, क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई 4 सेंटीमीटर और ये क्या है z, तो ये z का हो गया 4 सेंटीमीटर, f 3 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आप हमारी एक्सरसाइज की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम।